एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पढ़ाई, जो हम पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बता दिया था कि कैसे जो है रेने सर ने 4 हमारे क्वाड्रेंट्स बनाए, 2 हमारी एक्सिसेस बनाई, उन्हें मिलाया, बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन नाम दिया। तो आज हम बस उन्हीं के बेसिस पे जो अपनी एक्सरसाइज 3.1 है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपसे पहले ही कहा था कि हम उसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है आपकी, तो बस उसी की तरफ अब हम आज बढ़ने वाले हैं। तो जो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है दैट हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प टू अनदर पर्सन। आपके टेबल लैम्प के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर, आपके स्टडी टेबल के ऊपर एक आपका स्टडी टेबल है ऐसा बड़ा सा, उसके ऊपर आपका टेबल लैंप रखा हुआ है, एक कहीं पर टेबल लैंप जो है वो रखा हुआ है। तो इस टेबल लैंप की पोजीशन जो है वो आप कैसे किसी को डिस्क्राइब करेंगे, ये क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। आंसर बहुत ही ईजी है, मैंने आपको इसका आंसर बल्कि पिछली वाली ही वीडियो में दे दिया था जब मैंने अपने मार्कर की जो पोजीशन थी वो डिस्क्राइब करने की बात कही थी। तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे से कोई पूछता है एक्सरसाइज 3.1 के जैसा कि मेरे पास एक टेबल लैंप है, उसकी मैं कैसे पोजीशन निकालूंगी, तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने पूरे के पूरे बोर्ड को एक टेबल मान के चल रही हूँ। मैं मान लेती हूँ कि ये जो मेरा पूरा बोर्ड है ये एक टेबल है। अब इसके ऊपर एक टेबल लैंप जो है वो कहीं पर पोस्टेड है, कहीं पर रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वो टेबल लैंप जो है वो इस पोजीशन पे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक स्टार बना लिया अपना। अब मुझे जानना है कि ये जो मेरा टेबल लैंप है ये यहाँ पे किस पोजीशन पर है, तो मैं इसे कैसे बता सकती हूँ। देखिए बहुत ही ईजी तरीका है, हम अपने टेबल की जो है लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो अगर मैंने सारी चीज़ें एग्जाम्पल के ही तौर पे ली हैं, तो मैं कहती हूँ कि मेरे इस पूरे के पूरे जो मेरा बोर्ड है, अगर इसकी डायमेंशंस हम देखते हैं तो मैं कह रही हूँ कि इसकी जो ब्रेथ है या इसकी जो लेंथ है, सॉरी लेंथ जो है मेरे इसकी ये लेंथ मैं कह देती हूँ कि ऑलमोस्ट कहते हैं कि चलिए 90 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है मेरे टेबल की। तो अगर मेरे टेबल की लेंथ जो है 90 सेंटीमीटर है और ये जो ब्रेथ है वो हो गई यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दिया है, ज़रूरी नहीं है ये हो, हम पूरा मेजर करके भी बता सकते हैं। अब मुझे बताना है कि एग्जैक्टली मेरा जो टेबल लैंप है वो किस पोजीशन पे है, कैसे मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो मैं उससे क्या कहूँगी, किसी से भी एक रफ वे है डिस्क्राइब करने का कि मैं ये कहूँगी कि इट इज़ द टेबल लैम्प इज़ ऑन दी एक्सट्रीम राइट, या फिर आप देखिए मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ अगर, तो मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड जो है वो पड़ रहा है, तो इट इज़ ऑन दी लेफ्ट कॉर्नर, ऑलमोस्ट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल, ऐसे करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर जब मेरे पास लेंथ और ब्रेथ है तो मैं यहाँ पे ये निकाल सकती हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या हो सकता है। अगर मैंने यहाँ से 1 2 3 4 स्टार्ट किया था तो ये वाला पॉइंट जो है 90 सेंटीमीटर की लेंथ थी मेरी, तो ऑलमोस्ट जो है 40 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हैं कि शायद मेरी लेंथ आ रही है। ऐसे ही जब हम ब्रेथ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो जो मेरी ब्रेथ है वो यहाँ पे अगर आप देखते हैं नीचे से मेजर करना स्टार्ट करते हैं हम, अगर ऊपर से नीचे से मेजरिंग जो है वो हमारी स्टार्ट होती है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, आपको तो पता ही है ऐसे करके बनाते हैं हम। तो एक मैंने इस तरफ लिया और ये लिया है। अपने ये वाले प्लेन के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो नीचे से मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आते आते 60 सेंटीमीटर था, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर ही यहाँ तक आते आते बना होगा। तो बस फिर मैं इस चीज़ को ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकती हूँ, 2 तरीके हो जाएंगे। मैं कह सकती हूँ कि लेंथ से भी 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ से भी 40 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए, आप जहाँ पहुँचेंगे वो मेरी टेबल के लैंप की एक पोजीशन हो सकती है। दूसरी क्या पोजीशन हो सकती है कि मैं लेंथ से जो ये मेरा कम वाला पोर्शन है इसे मेजर ना करने की जगह बड़ा वाला पोर्शन बोल दूं, है ना। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा लेंथ में 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ में यहाँ से नाप रही हूँ तो 20 सेंटीमीटर पे जो है मेरा टेबल लैंप रखा हुआ है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन करना है कि हम लोग दूसरे चीज़ों का रेफरेंस लेके, पर्टिकुलरली जो हमारी लैंप है जिस टेबल पे रखी हुई है उस टेबल के डायमेंशंस का रेफरेंस लेकर जो है लोगों को समझाएंगे कि हमारी टेबल लैंप जो है वो एग्जैक्टली किस पोजीशन पर प्लेस्ड है। तो ये तो था तब की बात, ये टेबल लैंप का डिस्क्रिप्शन तब करना था आपको ऐसा जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो बिल्कुल भी आई नहीं थी दुनिया में, तो तब हम इस तरीके का काम किया करते थे, एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। अब
अगर हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 2 जो है वो कह रहा है कि 2 क्रॉस रोड्स हैं, एक सिटी के बीच में 2 बड़े बड़े से रोड्स हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं और नॉर्थ तो साउथ जा रहे हैं। तो अब मैं बड़ा बड़ा रोड बना लेती हूँ पहले। चलिए, ये मेरा नॉर्थ से साउथ जाने वाला एक रोड जो है वो हो गया, इस साइड मेरा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, इस तरफ साउथ हो गया। सिमिलरली मैं कहती हूँ एक उन्होंने कहा है कि ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाता हुआ भी है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाता हुआ भी हमारा जो रोड है वो मैंने बना लिया। तो ये 2 बड़े बड़े रोड हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि हर एक उससे 5 जो है हमारे वो हमारे 5 जो है वो और सब स्ट्रीट्स जो हैं वो निकल रही हैं। तो 5 सब स्ट्रीट्स जो हैं वो इसी तरफ निकल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस तरफ 5 सब स्ट्रीट्स निकल रही हैं। तो देखिए 5 सब स्ट्रीट्स बना लेते हैं। ये मेरी 1 हो गई, एक और सब स्ट्रीट हो गई, यहाँ पे ये 2 आ गई मेरी सब स्ट्रीट नंबर 2। फिर उसके बाद ये आ गई मेरी सब स्ट्रीट नंबर 3, इसी तरीके से ये आ गई मेरी सब स्ट्रीट नंबर 4 और इसी तरीके से ये आ गई मेरी सब स्ट्रीट नंबर 5। तो ये आई है मेरी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाने वाली। सिमिलरली उन्होंने कहा है कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन वाली भी हमें 5 सब स्ट्रीट्स हैं जो वो मिल रही हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 और एक जो है वो मैं और ऊपर बना लेती हूँ तो 5। तो ये 5 सब स्ट्रीट्स जो है ये वो सब स्ट्रीट्स हो गई मेरी जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रही हैं और 5 सब स्ट्रीट्स मेरी वो जो मेरी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही थी। तो ये इतना तो उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि बन रहा है। अब इन्होंने उसके बाद जो है कंसिडर करने के लिए हमसे कहा है कि नॉर्थ टू साउथ वाले को हम पहले लिखेंगे, जो भी डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे नॉर्थ टू साउथ वाले की पहले लिखेंगे और ईस्ट टू वेस्ट वाले की बाद में लिखेंगे। तो अगर ये जो थी 0 कंसिडर कर रही हूँ मैं उन दोनों को जो मेरी पहले थी सब स्ट्रीट्स, आप अलग से देख सकते हैं। ये जो है इनमें मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा है, ये मेरी मेन स्ट्रीट्स थी और उसके बाद मेरी 5 सब स्ट्रीट्स है। तो इनको मैं नाम दे सकती हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5। ये 5 सब स्ट्रीट्स मेरी हो गई कौन सी, जो मेरी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाने वाली हैं। अब मैं ऊपर जो नॉर्थ साउथ वाली थी उनको भी नाम देती हूँ। ये देखिए आप, तो उन्होंने एग्जाम्पल में यहाँ पर हमसे एक चीज़ कही है कि हम एक सब स्ट्रीट को जो है अगर नाम देते हैं 2:5। कैसे 2:5 कि जो मेरी ये नॉर्थ टू साउथ वाली जा रही है, ये वाली जो जा रही है इसको मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है अपना और दूसरी तरफ मैं 5 ले रही हूँ। ठीक है, 2:5 जो है वो उन्होंने मुझे लेने के लिए कहा है यहाँ पे कि ये देखिए ये जो 2 नंबर है ये हो गया और दूसरी तरफ 5 नंबर ये हो गया। तो ये इन्होंने 2:5 जो है एक यहाँ पे मुझे बताया है कि कैसे लेना है मुझे। ये 2:5 अगर हो गया तो इसी तरीके से हमें ये बताना है कि 4:3 और दूसरी तरफ 3:4 नाम की कितनी सब स्ट्रीट्स जो हैं कहाँ ऐसा पॉइंट कहाँ बनेगा। अगर मेरी 2 जो है ये वाली और 5 ये वाली मिल रही थी तो ये 2:5 बन गया। तो सिमिलरली उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी 4:3 और 3:4 वाली जो है वो कहाँ पर बनेगी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि उन्होंने कैसे बोला था। उन्होंने कहा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाने वाली जो 5th है वो और जो मेरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाने वाली 2 स्ट्रीट है उसको मैं कैसे नाम दूंगी, उनके मीटिंग पॉइंट को मैं कैसा नाम दे रही हूँ, 2:5 का नाम दे रही हूँ। तो 4:3 और 3:4 नाम की कितनी जो सब स्ट्रीट्स हैं वो होंगी, कितने पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, इसके बारे में हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो बहुत ही इजी देखिए ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। 4 मेरी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन वाली ये हो गई जाते हुए और नॉर्थ टू साउथ जाने वाली 3 ये है। तो 4:3 वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे मिल रहा है, वो पॉइंट मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट बनेगा जहाँ पे इनकी तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 4th नंबर पे ईस्ट टू वेस्ट जाने वाली स्ट्रीट 4th वाली स्ट्रीट लेनी है हमें और 3rd नंबर पे हमें नॉर्थ टू साउथ वाली, और जहाँ पे वो मिल रही हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह मिल रही हैं। ओनली 1 सच पॉइंट कुड एग्जिस्ट। हम यहाँ पे ये प्रूफ करें कि ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है जिसके डायमेंशंस 4:3 होंगे, उसके अलावा कोई भी ऐसे नहीं होने वाले हैं जिसमें 4,3 जो है वो हमारा आ जाएगा। इस2 नहीं, इस2 बार बार मैंने यूज़ कर दिया, वो रेशियो में यूज़ करते हैं, सॉरी वो गलत है आपका। 4,3 जो है वो हम बोलेंगे। तो यहाँ पे 4,3 जो है वो सिर्फ एक ही होने वाला है। सिमिलरली 3,4 के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए 3rd स्ट्रीट ईस्ट टू वेस्ट में जाने वाली ये है हमारी लंबी लंबी जो आ रही है हमारी वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली 4th वाली जो है वो ये है। तो ये दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं
और इसके जो हमारा पॉइंट का नाम होगा वो होगा 3,4। तो सिमिलरली 3,4 वाली भी सिर्फ एक ही जो पॉइंट है वो हमें मिल रही है, वहाँ पे भी बहुत सारे हमें पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट ऐसे नहीं हो पा रहे हैं। तो बस यही इन्होंने हमसे पूछा था कि इसे बना के हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना था और बताना था कि कितने बनेंगे। तो ओनली वन सच स्ट्रीट कैन एग्जिस्ट इन बोथ ऑफ दीज केसेस एंड वी हैव ऑल्सो लोकेटेड देम, कि कहाँ पर ये हमें दिखाई देंगे। तो बस इतना ही था हमारी आज की वीडियो के लिए, जिसमें आपको एक जिस्ट देने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे और क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप देख रहे हैं यहाँ रोड का पूरा पैटर्न जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे ही बनाया जा रहा है। आप पॉइंट्स डिस्कवर कर पा रहे हैं, आप बता पा रहे हैं चौराहा एक ही हो सकता है ना। ये सारे चौराहे ही तो हो गए जब 4 राहें यहाँ पर मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग करने में जो है बहुत हेल्प करती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं 10th क्लास में अपने। अभी हम नेक्स्ट में जब वीडियो में मिलेंगे तो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम 3.2 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। वहाँ पे भी 2 ही क्वेश्चन है और 3.3 में भी 2 ही क्वेश्चन है। शॉर्ट वीडियोस रहेंगी, इजी टॉपिक है। मैं चाहूँगी कि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझ जाएं और फुल मार्क्स लें इस टॉपिक में, क्योंकि आगे जाके जो आपके लाइन्स एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और ये सारे आने वाले हैं, वहाँ आप प्रूव ना भी कर पाए चीज़ों को, पर ये जो है ये सॉलिड मार्क्स गेनिंग टाइप का टॉपिक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और मार्क्स जो है पूरे 100% इस टॉपिक में अपने नाम कर लें। तो चलिए फिर इसी मैसेज के साथ अब हम कल मिलते हैं फिर। बाय बाय।